बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद सुहेल अरशद और आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस आज करेंगे। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास इंट्रोडक्शन में ये है कि जो तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, सराउंडिंग में हैं, वो तमाम की तमाम मैटर से मिलकर बनी हैं। तो हम लिखेंगे थिंग्स, जो थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो मोस्टली मिलकर बनती हैं मैटर के साथ। स्टूडेंट, मैटर क्या होता है? मैटर जो चीज़ जगह रखती है, ठीक है, और जगह घेरती है और वजन रखती है, उसको मैटर कहते हैं। विच एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। जिस तरह सोलर, लिक्विड, गैस, ये सारे मैटर हैं। और तमाम चीज़ें अराउंड अस, चेयर है, टेबल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अराउंड अस हमारे सॉलिड हैं, लिक्विड है, गैस है, ये सारी की सारी मैटर्स हैं। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं वो सारी की सारी मैटर्स हैं। और मैटर में बेटा जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, उसके अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स। और एटम्स जो हैं वो कंबाइन होके बेटा क्या बनाते हैं? एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये कंप्लीट जो है किस तरह से मॉलिक्यूल बनता है वो कंप्लीट जो है ना, वो चैप्टर नंबर 1 और उसमें डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो आपने अगर नई वीडियो देखी तो काइंडली उसको देख लें। तो एटम के दरमियान कोई भी फोर्स होगी, फॉर एग्जांपल ये दो एटम है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। इन दो एटम्स के दरमियान कोई भी फोर्स होगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ना एटम आपस में कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन होने के बाद एटम जो हैं वो मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, अब ये वाली जो फोर्स है जो एटम्स को आपस में कंबाइन की हुई है, उस फोर्स को हम कहते हैं, अगर मैं इसको मैं यूँ लिखूँ, जो वो फोर्स जो एटम को मॉलिक्यूल में तब्दील करती है, कन्वर्ट करती है, उस फोर्स को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वो वाली फोर्स जो भी एटम है उनके दरमियान होती है और एटम्स को मॉलिक्यूल में चेंज कर देती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास ये राइज होता है कि वाई एटम जो है वो एटम जो है बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन हमारे पास ये राइज होता है, वाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ये क्वेश्चन है कि एटम को क्या ऐसी जरूरत पेश आई कि वो बॉन्डिंग बनाए, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, वो हमने डिस्कस करना है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। अगर स्टूडेंट आप इस डेफिनेशन पे गौर करें तो डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल और ट्रूथ दैट एवरीथिंग इन वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम अ स्टेबल। कि ये एक कुदरती कानून है कि हर बंदा ये चाहता है, हर चीज़ ये चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। अगर आप जो है हमारी बात करें, स्टूडेंट बात करें, वो कहते हैं कि हम स्टडी करके कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाएं कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, वो स्टेबल होना चाहते हैं। इसी तरह जो एटम भी हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। टू गेन अ स्टेबिलिटी एटम फॉर्म अ बॉन्ड। इसलिए बेटा वो बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो आपस में बॉन्डिंग बनाने के बाद वो स्टेबल हो जाएं। एटम अचीव देयर स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। हर एटम ये चाहता है, हर एटम ये वांट करता है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना वो नोबल गैसेस जैसी हो जाए। नोबल गैसेस कौन सी? हीलियम, नियोन और आर्गोन, ठीक है। क्यों बेटा नोबल गैसेस जैसी क्यों हो जाए? क्योंकि नोबल गैसेस के जो वैलेंस शेल है ना उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है बेटा? ऑक्टेट रूल, ये बेटा ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एटम ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। एक होता है बेटा डुपलेट रूल। डुपलेट रूल, डुपलेट रूल ये कहता है कि एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं।
एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो एटम स्टेबल हो जाता है। अगर एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, अनस्टेबल होता है तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। तो गेन करने की कोशिश करता है मीन्स कि वो केमिकल बॉन्डिंग बनाता है। हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल साइन ऑफ स्टेबिलिटी। एटम के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल के अंदर या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, वो एटम स्टेबल कहलाता है। यहां से बेटा इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, अगर आपने निशान लगाना तो लगा लें। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुपलेट रूल। आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन डुपलेट रूल, तो यहां से आपने डेफिनेशन उसकी लिखनी है। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको डुपलेट रूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों बेटा आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो दोनों का एक इसका इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों बेटा एटम कंप्लीट हो जाए तो इनका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो लिहाजा इसका जो रूल कंप्लीट हुआ डुपलेट रूल कंप्लीट हुआ। वाइल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम गेन कर ले, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो हमारे पास बन जाता है ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब आपस में बेटा ये कंबाइन कर जाते हैं तो ये आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्लोरीन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 1 एटम ये आपस में कंबाइन होकर ना बॉन्डिंग बना। अगर आप गौर से देखें 2, 4, 6, 7 और ये 8, इसका बेटा ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले ही है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो इसका डुपलेट रूल कंप्लीट हो गया। लिहाजा ये वाला जो बॉन्ड बना है HCl जो मॉलिक्यूल बना है वो स्टेबल मॉलिक्यूल बना है, इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी गेन कर ली है। लिहाजा इन्होंने बॉन्डिंग इसलिए बनाई क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते थे। आगे बेटा हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल 3 वेज। जो एटम है वो 3 तरीकों के साथ 3 वेज के साथ एटम को 8 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। पहला मेथड ये है, क्या होना चाहिए, पहली बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ दे हैव लेस देन 3 और एटम। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अमिट कर देगा या इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट करेगा। पहले में उसने ये बताया कि एटम जो है वो कब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एटम इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करता है। वो पहली रीजन ये बताइए कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन से कम हो, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो बेटा एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है। दूसरा ये है कि ये गेन कब करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कब होंगे, तो बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन अदर एटम इफ द वैलेंस शेल है 5 और मोर देन इलेक्ट्रॉन। अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन है तो एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और किस तरह से गेन करेगा, बाय शेयरिंग अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच अदर, आपस के जो इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करेगा। अब ये बेटा देखें, अगर HCl की मैंने एग्जांपल दी थी, अगर बेटा इस HCl के मॉलिक्यूल पे गौर करें तो इसके वैलेंस शेल में थे, क्लोरीन के वैलेंस शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में थे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये मुझे बताएं ये क्या होगा, ये बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा क्लोरीन, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 से ज्यादा हो तो गेन करता है, ये इधर से गेन कर लेगा। और ये बेटा डोनेट कर देगा, इसके पास बेटा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा ये म्यूचुअल शेयरिंग के बाद जो है बॉन्डिंग बनेगी, तो ये बॉन्डिंग कहलाएगी कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट है कि इन्होंने एटम जो है वो गेन करेगा या डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग बना लेगा। बॉन्डिंग क्यों बनाएगा, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। नेक्स्ट बेटा है इट मीन्स एवरी एटम हैज नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। हर एटम के पास नेचुरल टेंडेंसी है, कुदरती उसके पास ताकत है, सलाहियत है
कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। द एटम हैव लेस देन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, देयर वैलेंस शेल अनस्टेबल। अगर कोई ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, तो बेटा वो एटम होता है अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल। वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा। स्टेबिलिटी किस तरह से गेन करेगा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बेटा वो बॉन्डिंग बनाएगा। नो द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एटम। अब ये वाला क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एटम किस तरह जो है वो बॉन्डिंग बनाएंगे। द पोजीशन ऑफ द एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट द ग्रुप नंबर। अब पिछले चैप्टर में बेटा हमने पीरियोडिक टेबल को कंप्लीटली डिस्कस किया था। उसके अंदर जो ग्रुप नंबर है ना, उसको हम स्टडी करने से हम पता लगा सकते हैं। अब बेटा जो ग्रुप नंबर असाइन किए गए हैं ना, वो वैलेंस शेल की बेस पे किए गए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप नंबर 1 है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी एटम हैं, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 17 है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 17 के अंदर, मैं जी से कहता हूं ग्रुप 17 के अंदर बेटा आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ये थोड़ी सी इसकी सीक्वेंस खराब है, आप ये इसको देख लें। अब इनके सब के वैलेंस शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह बेटा जो ग्रुप नंबर 1 है, जिसके अंदर बेटा आ जाता ग्रुप नंबर 1, उसके अंदर आ जाता हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बेटा वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल। मोड ऑफ रिएक्शन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल। अब बेटा ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से बेटा वो एटम बॉन्डिंग बनाएगा। जिस तरह से HCl की मैंने एग्जांपल दी, HBr की आप एग्जांपल ले लें, NaCl की एग्जांपल ले लें। ठीक है। तो ये वाले NaCl की जो है ना, आपने थोड़ा इसको घर से सॉल्व करना है। NaCl। अब इन दोनों के वैलेंस शेल भी आपने बताने हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फिर उसको ट्राई करें कि कौन सा एटम डोनेट कर सकता है और कौन सा गेन कर सकता है। ये आपका बेटा होमवर्क है। अगर बेटा कुछ समझ आया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एरर एंड ओमिशन आर एक्सेप्टेड। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।